आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उठेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज जो हम सीखेंगे तो वो पूरा जिंदगी अपने जीवन में मनन करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है और कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। आज का जो समय है वो अंत का समय है, वो अंत का समय है। और ये विश्ववाणी, ये जो भविष्यवाणी है, ये अंतिम दिनों के लोगों के लिए है। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद ये जब सब इकट्ठे हुए हैं 120 जने, और उसके बाद ये प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में बैठे हुए हैं। और जब पाकरू पेंतीकोस्त के दिन उतरा तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं पूरा दूसरा चैप्टर, और कैसे खुदा का पाकरू उतरा और कैसे इसने प्रचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बड़ी बार प्रचार कर चुके हैं। तो आज का जो वचन है ना, वो इसी के ऊपर है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। परमेश्वर कहता है। कौन कहता है? परमेश्वर। कोई इंसान नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई और ज्ञानी नहीं, कोई और याजक नहीं, कोई और की बात नहीं चलती। यहाँ बात परमेश्वर की चल रही है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। और ये जो प्रचार कर रहा है ये पतरस कर रहा है। और पतरस ने पाकरू का और आग का बपतिस्मा लेने के बाद ये पहला प्रचार करना शुरू किया है। और पहला प्रचार जब वो कर रहा है तो उसने प्रचार जो शुरू किया है ना, खुदा के पाकरू के वसीला से किया है, पाकरू से भरकर किया है। आप उससे पहले पढ़ोगे तो कैसे उन सब के ऊपर पाकरू उतरा, और वो पाकरू से जब भर गए तो कैसे कैसे वहां पर आप पूरा पढ़ सकते हैं दूसरा चैप्टर। और पाकरू से भरने के बाद, पाकरू में जब वो भर गया तब उसने ये प्रचार करना शुरू किया, ये बात कहनी शुरू की है। हालेलुया। और ये पाकरू से वसीला से वो बात जो योएल नबी के द्वारा खुदा ने की थी। योएल नबी खुदा का बंदा था, विश्ववक्ता था, नबी था, उसने ये भविष्यवाणी की थी। ठीक है, ये भविष्यवाणी की थी। और योएल नबी, जब आप योएल नबी की पुस्तक उसका 2 बाब उसकी 28 से लेकर 32 तक पढ़ते हो तो ये भविष्यवाणी वहां पर लिखी हुई है। हालेलुया। और वहां पर जो परमेश्वर है वो योएल नबी को ये बात उसने कही है। पर इतने सालों के बाद जब पाकरू लोगों के ऊपर बहुताई से उतरा है और लोगों ने पाकरू का और आग का बपतिस्मा पाया है, क्योंकि ये पाकरू और आग का बपतिस्मा किसके द्वारा मिलना था? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया था, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कौन सा बपतिस्मा था? पाकरू और आग का बपतिस्मा। और जब इन्होंने ये पाकरू का और आग का बपतिस्मा लिया तब ये प्रचार हुआ। हालेलुया। योएल नबी ने जो भविष्यवाणी की थी, यो पुराने नियम में, ये नए नियम में आकर क्या हो रही है? पूरी हो रही है। हालेलुया। ये नए नियम की बात जो है ना, ये नए नियम की बात चल रही है जो पुराने नियम के नबी ने की थी, जो खुदा के बंदे ने की थी, और जो खुदा ने की थी। उसने अपनी मर्जी से नहीं की थी। योएल नबी ने, खुदा ने
योएल नबी को द्वारा की थी। ठीक है, खुदा ने योएल नबी को चुना था इस भविष्यवाणी के लिए। वो आज पतरस अपने प्रचार में यहीं से स्टार्ट करता है। हालेलुया, यहीं से स्टार्ट करता है कि अंत के दिनों में यहोवा कहता है, खुदावंद खुदा कहता है, जिंदा परमेश्वर कहता है, जो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, वो कहता है कि अंत जब आएगा ना, अंत के दिन होंगे तो ऐसा होगा। और ये जब हो रहा था तो क्या हुआ था, क्यों ये कहना पड़ा उसे, क्यों ये बात कहनी पड़ी? क्योंकि जब आग रू उतरा और जब आग का बपतिस्मा मिला तो आग की जीभें ठहर गई। जब बड़ी सनसनाहट का सा शब्द हुआ, जब बड़ी गूंज आई, जब बड़ी गूंज आकाश से उतरी और सनसनाहट का सा शब्द हुआ, और जहां वो बैठे थे उस घर में, वो घर गूंज से भर गया। और जब वो भर गया तो ये इनके सब के ऊपर आकर आग की जीभें ठहर गई थी। और आग की जीभ जब वो ठहर गई तो खुदा का पाक रूह ने जैसे जैसे जिसको सामर्थ दी वो उस तरीके से बोलने लगे। और पढ़ सकते हैं वहां क्या क्या हुआ। और उसके बाद जब लोगों ने उनका ठट्ठा उड़ाना शुरू किया। ठीक है, इसी प्रेरितों के काम 2 बाब और उसकी 13 आयत में जब आप पढ़ते हो तो ये लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वह तो नई मंदरा के नशे में चूर है। वो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने तो पहले, वो कुछ और भी बोले जा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। जब वो अन्य भाषा बोल रहे हैं तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो उधर कलाम चला जाएगा, वो लग है। हालेलुया। तो ये ठट्ठा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ये तो नशे में है। और इस वजह से पहला प्रचार शुरू हो गया। और क्या लिखा है 14 में जब हम पढ़ते हैं, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, है यहूदियों और है यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। क्या करके? कान लगाकर मेरी बात सुनो, कान लगाकर, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। हर खुदा के वचन को समझने के लिए कान की बहुत जरूरी है। कान की बहुत ज्यादा क्या है? जरूरत है। जब तक आप सुनोगे नहीं तो समझोगे भी नहीं। इसलिए वो कहता है यहूदियों को और यरूशलेम रहने वाले लोगों को कहता है कि जान लो, कि कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो कि ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पैर ही दिन चढ़ा है। ठीक है, अभी तो क्या चढ़ा हुआ है? दिन चढ़ा हुआ है। ये नशे में नहीं है, ये खुदा के पाक रूह में बोल रहे हैं, आपके जीवों में बातें कर रहे हैं। और ये पाक रूह में बात कर रहे हैं, अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, अचंभे कामों की बातें चल रही है, और ये उन्हें नशे में कह रहे हैं। इसलिए इनको समझ नहीं आ रही थी। ये जो यहूदी लोग थे, ये जो यरूशलेम वाले लोग थे, इनको ये समझ ही नहीं थी कि ये कौन है? पाक रूह है। क्योंकि ये प्रॉमिस खुदा जो यीशु नासरी है, वो प्रॉमिस किसके साथ करके गए थे? चेलों के साथ, कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक दूंगा। और ये भविष्यवाणी में पहले योएल नबी की पुस्तक में थी। यीशु मसीह ने कहा था मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, मैं पिता से कहूंगा तो वो तुम्हारे लिए क्या देगा? सहायक देगा। और ये सहायक मिला है, पाक रूह मिला है। पर लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो वहां पर 120 के साथ बैठे नहीं हुए थे, जिनको पता ही नहीं था ये किस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए बैठे हैं,
ये क्यों प्रार्थना में बैठे हैं? ये उस प्रॉमिस के लिए बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं और खुदा का पाकरू उतरा है और पाकरू से भरे हैं और लोग मजाक कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं पाकरू को समझ नहीं पा रहे, खास तौर पर अन्य जाति को तो पता ही नहीं है। अविश्वासी नॉन बिलीवर्स लोग को पाकरू के बारे में नहीं पता है और आज जाकर YouTube, Facebook देख लोगे, मीडिया देख लोगे, वो पाकरू का मजाक उड़ा रहे हैं, वो पाकरू का मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे जो यरूशलेम वासी थे, जो खुदा को जानते थे, फिर भी वो मजाक उड़ा रहे हैं। आज भी बहुत सारे मसीही लोग हैं जिन्होंने पाकरू पाया नहीं हुआ, इन्होंने पाकरू नहीं पाया हुआ था, इसलिए ये इनको पता नहीं था, इसलिए इनको इनकी समझ नहीं थी, इसलिए ये पाकरू के बारे में और ये समझ नहीं थी, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो नशे में है, ठट्ठा कर रहे हैं। ये ठट्ठा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो नशे में है, क्योंकि इनके पास पाकरू नहीं है। और याद रखें, जिसके पास पाकरू नहीं है और जिसने ये वचन सुना ही भी नहीं है पाकरू क्या होता है, कैसे उतरता है और कैसे काम करता है, कैसी सामर्थ है और कैसा उसका सब अच्छे से जब जानोगे ना, तब आप कहोगे कि ये क्या है, नशा नहीं है। पौल पतरस की तरह क्या कहोगे, ये नशा नहीं है, ये लोग नशे में नहीं है, ये तो पाकरू में है, ये तो पाकरू में भरे हुए हैं। आज बहुत सारे नॉन बिलीवर्स और बिलीवर्स, मसीही लोग में जो मसीह में नहीं है, वो भी लोग पाकरू के ऊपर बहुत टिप्पणियां कर रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, अन्य भाषाओं के ऊपर बोल रहे हैं, अलग अलग चीजों को बना बना के अपनी ही समझ के सहारा लेकर बोल रहे हैं। पर लेकिन आज भी उनको पता नहीं है असल में पाकरू की सामर्थ क्या है, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं पाकरू पाया हुआ। जब उन्होंने नहीं इसका मजा चखा, वो कैसे इस मजे के बारे में बता सकते हैं? जब उन्होंने इसका स्वाद नहीं चखा, जब उन्होंने इसका जो पाकरू का मसा ही नहीं पाया, वो कैसे बता सकते हैं कि ये पाकरू है? वो फिर ऐसी ही बातें करेंगे, ऐसा ही ठट्ठा करेंगे जिन्होंने खुदा के पाकरू का मजा चखा ही नहीं है, जिन्होंने पाकरू पाया ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकरू तो नहीं पाया होता, पर वो डरते हैं और उसको चाहत करते हैं कि मुझे पाकरू मिल जाए। और उनको पता है कि हमारा समय आने वाला है, हमें पाकरू मिला है और मिलने वाला है। आज वही टिप्पणियां करता है, वही बातें करता है पाकरू के ऊपर, गलत मलत बातें, वो बातें नहीं, सही की बातें तो पतरस जैसे लोग करते हैं जिन्होंने पाकरू पाया है। जो पतरस की तरह पाकरू पाए हुए लोग हैं, वो पाकरू को सही तरीके से बयान करेंगे, क्योंकि उनमें कौन बोल रहा है? पाकरू। आपकी जीभ बोल रही है। और जिन्होंने आपकी जीभ ही नहीं पाई, जिन्होंने पाकरू ही नहीं पाया, वो ऐसा ही ठट्ठा और मजाक और क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि ये नशे में और बातें बना रहे हैं। आज हमारे यहाँ तो और ये अजीबोगरीब बातें बना रहे हैं। आज हर एक सिखाना शुरू कर दिया है पाकरू के ऊपर। ये नहीं पता कि इसको वचन को सुनाने से पहले खुद पाकरू पाया हुआ होना चाहिए, पहले खुद उसका मजा चखा होना चाहिए, पहले खुद उसकी सामर्थ को जाना होना चाहिए, पहले खुद अन्य भाषा को जाना होना चाहिए, पहले खुद उस सामर्थ को में होकर चला होना चाहिए। फिर आप जानेंगे कितना बड़े लेवल में लोग चले जाते हैं, कैसे कैसे वो आगे की आगे चले जाता है। और पाकरू के साथ कितनी गहरी बातों में क्या क्या दिखाता है, मैं बयान नहीं कर सकती। अगर खुदा ने चाहा तो आगे बयान करती जाऊंगी। अगर खुदा ने मुझे बल बख्शा तो मैं चाहती खुदा ने मुझे बल बख्शे और पाकरू की सामर्थ के बारे में मैं आपको बता सकूं। जितना वो चाहता है पाकरू, उतना मैं बयान कर सकूं। हालेलुया।
और हम देखते, बोला करो हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब उसने कहा ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वह बात है, परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा? योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। फिर पतरस उन्हें बताता है योएल भविष्यवक्ता के बारे में कि खुदा ने उसके द्वारा कही थी। यहोवा कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उठेलूंगा, एक पर नहीं, दो पर नहीं, तीन पर नहीं, सब मनुष्य पर। अब सब भी देखेंगे कौन सब है। ये नहीं है पूरी धरती के लोग जो खुदा को मानते भी नहीं है, जो विश्वासी नहीं है, जो विश्वास नहीं करते, जो चलते नहीं है, जो अभिलाषी नहीं है, जो प्रार्थना नहीं करते, जो वचन नहीं पढ़ते, ये नहीं है उनके ऊपर भी, वो सब में नहीं आते हैं। हम देखेंगे वो सब लोग कौन है, वो सब कौन है जिनके ऊपर खुदा कहता है कि पाकरू उतरेगा अंतिम दिनों में। अंतिम दिन कब से फिर स्टार्ट हो गए? कब से स्टार्ट हो गए? फिर सोचो, यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो गया तो पतरस ये भविष्यवाणी की बात कर रहा है कि अंत के दिनों में। इट मीन्स क्या हुआ? अंत का दिन उस दिन से ही शुरू हो गया था जिस दिन यीशु मसीह स्वर्गारोहण को चले गए और यीशु मसीह ने अपना सहायक भेज दिया और अंतिम दिन स्टार्ट हो गया। क्योंकि इन अंतिम दिनों में गुजरने के लिए सामर्थ की क्या थी? जरूरत थी। इसके बिना एक मसीही चल नहीं सकता, इसके बिना नहीं कोई मसीह चल सकता, पाकरू के बिना नहीं चल सकता। जब तक पाकरू नहीं है ना तब तक आप नहीं चल सकते। यीशु मसीह ने, जब आप यूहन्ना 20 में पढ़ोगे तो यीशु मसीह जब जिंदा हुए थे तो यीशु मसीह चेले जहां पर बंद थे कमरे में, वहीं पर उन्हें कह दिया, फूक कर उनके ऊपर फूका था। यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर फूका था और फूक मार कर कहा था कि पवित्र आत्मा लो। उससे पहले, जबकि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था, वो चलते थे, सब कुछ करते थे, पाकरू उनके साथ था, पर उड़ेला नहीं गया था। पाकरू अब उतरा है, मिल गया था और उतरा कब है? अब काम करना शुरू किया है जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए। और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद किसने प्रचार करना शुरू किया? पतरस ने। और पतरस ने जब प्रचार शुरू किया तब उसने ये बात कही है। और याद रखें कि जब हम ये सुनते हैं पतरस का वचन, जब हम पतरस के द्वारा खुदा ने जो वचन किया है, जब हम सुनते हैं, जो पतरस वचन सुना रहा है, जब हम सुनते हैं तो यहीं पर वो अंतिम दिन की बातें स्टार्ट कर दी है। यहीं से उसने अंतिम दिनों की बातें स्टार्ट कर दी है कि अंत के दिनों में होगा कि सब पर अपना आत्मा उठेलेगा। और देख लेना, इस के बाद सब पर ही उतरा है, सब पर। और वो सब कौन है वो भी आपको दिखाया जाएगा। और आज की डेट में सब पर उतर रहा है तो वो सब कौन है वो भी हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में, अब अंत के दिन है, हम उस घड़ी में हैं, हम उस घड़ी में हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। उस समय को कोई नहीं जानता कि वो कब आ जाए। यीशु द्वार पर खड़े हैं, यीशु द्वार पर ही है, उसका आना इतना निकट है, वो कभी भी आ सकता है। पर लेकिन जिस मसीह के ऊपर इसकी शाप नहीं ना लगी पाकरू की, तो वो कभी भी नहीं जा सकता, वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। पाकरू की शाप इसलिए लगी है
ताकि वो स्वर्ग में जाए। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा के पाक रूह को जो हमें दिया गया है अंतिम दिनों के लिए, उसको लेना बहुत जरूरी है। हर मसीही, चाहे वो बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है, चाहे आदमी है, चाहे औरत है, चाहे किसी भी तरह का है, वो सबको, चाहे कोई भी है, उन सबको पाक रूह लेने की क्या है, जरूरत है। अगर वो चाहते हैं कि इस अंतिम दिनों में तैयार होना, और अगर इस अंतिम दिनों में पूरी विश्वास योग्य जिंदगी जीना और विश्वास में बने रहना, तो उनको ये पाक रूह की क्या है, जरूरत है। और पतरस जो है ना, वो भी सिखा रहा है यहूदियों को और यरूशलेम के वासियों को। यहूदी लोग कौन थे, यरूशलेम वासी कौन थे, खुदा के लोग थे, खुदा के लोग थे। वो उनको बता रहा है, वो उनको सिखा रहा है कि यहोवा कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि सब पर अपना आत्मा, कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उठेलूंगा। अंतिम दिनों में ऐसा होगा। उनको खुदा का वचन बता रहा है पतरस। और जब ये वचन सुनाया जा रहा था, आगे भी बहुत वचन है, वो नहीं मैं पढ़ूंगी। जब ये वचन सुनाया जा रहा था, तो आपको पता है इनके दिल, इनके हृदय शीत गए, हृदय शीत गए, और इनका जीवन जो है ना, वो चेंज हो गया। जैसे जैसे इसने खुदा का वचन सुनाना शुरू किया, जैसे जैसे खुदा का वचन सुनाना शुरू किया, खुदावन जो है वो चाहता है कि आप भी पाक रूह पाए, जो उसके ऊपर विश्वास लाते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। अंतिम दिन है, हर मसीही को इस पाक रूह, पवित्र आत्मा की और आग के बपतिस्मे की जरूरत है। विदाउट पाक रूह के आप स्वर्ग नहीं जा सकते। जब तक आप पाक रूह नहीं पाएंगे, जब तक आपके ऊपर श्राप नहीं लगेगी, तब तक आप स्वर्ग नहीं जा सकते। क्योंकि इसी ने तुम्हें अंतिम दिन तक सिखाना है, कैसे चलना है, कैसे बनना है, ये तुम्हें सिखाएगा। सहायक दिया है खुदा ने, पाक रूह इसलिए दिया है कि तुम्हें तैयार करे अंतिम दिनों के लिए। स्वर्ग जाने से पहले तुम्हें तैयार करे, तुम्हें अपने फल दे, तुम्हें अपने वरदान मिले। ठीक है, हालेलुया। पाक रूह क्यों मिला है, अंतिम दिनों में क्यों मिला है? ताकि जितने भी मसीह हैं वो पाक रूह को ग्रहण करें, वो पाक रूह पाए, और पाक रूह पाकर उसके सामर्थ के द्वारा चले। क्योंकि बिना पाक रूह के सामर्थ से एक मसीही सही नहीं चल सकता। पाक रूह पाए और विश्वास योग्य अपनी थोड़ को तोड़े, ईमानदारी से पाक तरीके से तोड़े, खुदा के फलों में, पाक रूह के फलों में भरकर चले, पाक रूह की सामर्थ में भरकर चले। जो करे पाक रूह के वसीला से करे, जो वरदान दे पाक रूह उसी के द्वारा वो इस्तेमाल किए जाए। हालेलुया। इसलिए दिया गया है, और पाक रूह ही तैयार करता है स्वर्ग की ओर लेके जाने के लिए। पाक रूह क्या करता है, तैयार करता है। वो अपना एक एक फल आपको देता है, अपने सारे फल आपको देता है। आप फिर उसके जैसे उस तरह बन जाते हैं जिस तरह का स्वर्ग में एक होना चाहिए। मनुष्य को एक रूह को होना चाहिए, जिस तरह एक रूह को होना चाहिए स्वर्ग राज्य के लिए, उसी तरीके से तैयार करता है, उसी तरीके से इस्तेमाल करता है दूसरों के लिए, जैसा पाक रूह चाहता है। हालेलुया। इसलिए अंतिम दिनों में पाक रूह दिया गया है, और सबको ये बहुत जरूरी है। पाक रूह की जो
आज लोग इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में लोग ज्यादा ध्यान पता किसके ऊपर दे रहे हैं? पैसा मिल जाए, बिजनेस चल जाए, चंगाई मिल जाए, रिहाई मिल जाए, फलानी चीज मिल जाए, दूसरी चीज मिल जाए, तीसरी चीज मिल जाए, चीजों का ढेर लगा पड़ा है। सिर्फ क्या कर रहे हैं? मांग ही नहीं है, मांगी जा रहे हैं, मांगी जा रहे हैं, मांगी जा रहे हैं, मंगतों की तरह मांगी जा रहे हैं। जो मांगना चाहिए वो मांग नहीं रहे हैं। चाहिए वो जरूरतें खुदा देगा, देगा खुदा वो भी, क्योंकि वो भी देने का खुदा ने हक दिया हमें, वो भी हमारे लिए रखी है। पर जो हमें मांगना है वो पाक रूह मांगना है, वो ही सामर्थ है। उसी सामर्थ में आप सब कुछ कर सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। उसी में बड़े बड़े अचंभे काम होने हैं, उसी में चंगाई का आत्मा, उसी में क्या है? विश्वास का आत्मा, उसी में गहरे भेदों का आत्मा है, उसी में विजडम ऑफ नॉलेज है, और उसी में ही भविष्यवाणियां हैं, उसी में ही निर्णय करने की पावर है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामात करने की पावर है, उसी में ही अन्य भाषा बोलने की और उसका अनुवाद करने की पावर है। आज अंतिम दिन है, आप अंतिम दिनों में गुजरे हैं। हम सब मसीहों को सबसे ज्यादा प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए कि खुदावन हमें पाक रूह दे। जिनको पाक रूह नहीं मिला है तो वो कहे हमें पाक रूह दे। जिनको आग का बपतिस्मा नहीं मिला है तो वो कहे मुझे आग का बपतिस्मा दे। इसकी अभिलाषा होनी चाहिए, इसकी मांग होनी चाहिए, इसके लिए दुआ होनी चाहिए, ये बात कहनी चाहिए कि खुदावंद अंतिम दिन है, मुझे जल्दी से जल्दी खुदा के आगे गुजारिश करो, घुटने टेको, प्रार्थना करो। कहे इन चेलों की तरह बैठे कमरे लगाए, इन चेलों की तरह कमरा बना लीजिए, प्रार्थना करिए, दुआ कीजिए, एक जगह में बंद हो जाइए, कहिए खुदा से खुदावन मुझे पाक रूह दे, खुदावन मुझे पाक रूह का बपतिस्मा दे, ताकि मैं तेरी सामर्थ में होकर चल सकूं। मुझे वैसा बनाए, ताकि तेरी पाक रूह मुझे वैसा बना दे जैसा एक स्वर्ग राज्य में एक विश्वासी होना चाहिए। खुदावन का रूह ही आपको वैसा बना सकता है और चलना सिखा सकता है। इस जिंदगी के सफर में कैसा चलना है वचन के मुताबिक, वो ही बना सकता है। इन लोगों की तरह, प्रेरितों की तरह तैयारी करें, तभी पाक रूह जैसे उनके ऊपर उतरा है आपके ऊपर उतरेगा। आज लोग यही काम तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो पाक रूह नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कमरा नहीं बनाया है, उन्होंने अपने लिए ऐसे प्रार्थनाएं नहीं की है जैसे इन चेलों ने पेंतिकोस्त वाले दिन की है। उस कमरे में इकट्ठे नहीं होते हैं, आज भी लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, इसलिए वो पाक रूह नहीं पा रहे। जिनको पाक रूह चाहिए वो भी इन चेलों की तरह अपने कमरे में या फिर संगति के कमरे में बैठे, जहां संगति विश्वासियों की संगति है, वहां बैठे प्रार्थना करे। खुदा का पाक रूह उतरेगा, 100% उतरेगा और तुम पाक रूह पाओगे। आपकी जीभें उतरेगी जैसे इनके ऊपर उतरी है, क्योंकि खुदा ने प्रतिज्ञा की है, प्रॉमिस किया है। परमेश्वर कहता है कि मैं अंतिम दिनों में ऐसा करूंगा, मैं अपना आत्मा उठेलूंगा, सबके ऊपर उठेलूंगा। सबके ऊपर उतरा था, 120 थे, 120 के ऊपर उतरा था, 120 थे, 120 के ऊपर गिन के जीभें आई थी, 120, एक जीभ सबके ऊपर थी। आप जितनी जन बैठकर खुदा के चरणों में ऐसे प्रार्थना करेंगे तो ये भविष्यवाणी आप में भी पूरी होगी। आज लोगों के पास टाइम नहीं है, संगति करने का ऐसे ही टाइम नहीं है, वो संगति नहीं कर रहे, ऐसी वो मांग नहीं रहे, वो उस प्रॉमिस जो खुदावन यीशु नासरी ने किया है उसकी अभिलाषा नहीं कर रहे, उसके लिए इकट्ठे नहीं हो रहे और इकट्ठे होकर दुआ प्रार्थना नहीं कर रहे। तभी तो उस कमरे में गूंज नहीं है,
तभी तो गूंज नहीं आई, अभी तक आकाश से बड़ी आंधी नहीं उतरी, आपके जीवे नहीं उतरी, पाखरू मिला नहीं है, क्योंकि ये भी उस कमरे से बाहर लोगों के तरह है जो ठट्ठा और मजाक कर रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है, तो और जो मर्जी बोली जा रहे हैं। जिन्होंने पाखरू पाया है ना, जिन्होंने पाखरू का मजा चखा है, जिन्होंने पाखरू का और आग का बपतिस्मा ले लिया है ना, उनसे पूछो कैसा मजा है, कैसा नशा है, कैसी सामर्थ है, कैसा क्या क्या होता है आगे, और क्या होता है, और आगे क्या होता है। देख लीजिए, पूरी जिंदगी देख लीजिए, इनकी देख लीजिए, और जो आज की डेट में पाए हुए पाखरू लोग हैं, जो आज की डेट में पाखरू पा लिया है, उनको पूछिए क्या मजा है। हालेलुया। कभी पूछो तो सही, तो जानोगे। आज लोग ना तो पूछते हैं और ना ही पाना चाहते हैं, बहुत बिजी है भाई। उन्होंने ऐसे कमरा ना तैयार किया है, ना संगति की है, ना पाखरू उतरा है, ना पाखरू का बपतिस्मा पाया है, ना आपका बपतिस्मा पाया है। अपना टाइम इधर उधर लगा रहे हैं। आ भी रहे हैं कई लोग बंदगी में, तो ऐसे के ऐसे चले जाते हैं, पर लेकिन खाली आए हैं, खाली चले जाते हैं। और बहुत सारे आते हैं, भर के जाते हैं पाखरू में। हालेलुया। अब आपके ऊपर है, आपने भर के जाना है या खाली जाना है, क्योंकि ये एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए पाखरू उतरा है। तो अब जो पतरस है वो कह रहा है कि सब मनुष्यों पर, अब सब में कौन लोग आते हैं? ये यहूदी। फर्स्ट नंबर हम दो चीजें देखेंगे, सब में से दो कौन आते हैं। एक वो जो यहूदी थे, और साथ में कौन थे? यरूशलेम वासी, जो ऑलरेडी किसके ऊपर विश्वास करते थे? खुदा के ऊपर। जो ऑलरेडी खुदा यहोवा के ऊपर विश्वास करते थे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। दो तरह के वहां पर यहूदी और क्या लिखे हैं? यरूशलेम वासी लिखे हैं। ठीक है, ये दोनों तरह के यहूदी भी और मसीही भी जो खुदा पर विश्वास करते हैं, उनको ये पतरस वचन सुना रहा है। और दूसरा कौन लोग है? दूसरा वो लोग जो अन्य जाति है। हम लोग हैं, हम जो यहूदियों के परिवार में, इस्राएलियों के परिवार में पैदा नहीं हुए हैं। हम वो लोग हैं जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर क्या हुई है? दया हुई है। हालेलुया। और जब आप पढ़ते हो, तो जब पतरस कलाम सुना रहा था, जब पतरस वचन सुना रहा था, जब उनको सिखा रहा था, तो जब वो ये भविष्यवाणी बोलने लगा, पहले तो वो ठट्ठा कर रहे थे, तो जब पतरस ने अपना मुंह खोला और जब वो भविष्यवाणी करने, जब वो बातें करने लगा, वचन सुनाने लगा, और वचन सुनाते सुनाते उसने जब ये भविष्यवक्ता योएल नबी की बात बताई, और जब ये पूरी वचन सुना चुका, तो तब आप जब पढ़ते हो 37 में, तब सुनने वालों के हृदय शीत गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हैं भाइयों, हम क्या करें? वचन खोला करो, हम क्या करें? हालेलुया। 34 में 37 में कहता, हम क्या करें? जब उनके हृदय शीत गए, जिन्होंने पाखरू नहीं पाया था ना, और जो ठट्ठा और मजाक कर रहे थे कलाम सुनने के बाद, आज भी जब पाखरू में भर कर कलाम सुनाया जा रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों के हृदय सिद्ध जाते हैं और आ जाते हैं और बदल जाते हैं। यहाँ पर भी बदले हैं लोग, यहाँ पर भी हृदय सिद्ध के मीन्स आर पार हो गया कलाम। ये रूह की तलवार है, ये रूह की तलवार जो आर पार हो जाती है, हृदय और गुर्दे को सिद्ध देती है। दो धारी तलवार है, दोनों तरफ क्या है? वो है दांत है, दोनों की तरफ तीखी है, सिद्धती है,
और जब ये वचन हुआ, जब रूह की तलवार चली, खुदा के वचन की तलवार चली, तब हृदय सिद्ध के आर पार। सिद्ध का मतलब होता है आर पार हो जाना। ऐसे आर पार हो गए और इनका जीवन बदल गया और ये कहने लगे हम क्या करें, हम क्या करें। जब लोग बदलते हैं तो वो भी पूछते हैं हम क्या करें। नया पर्सन जब आता है ऐसे सुनता वचन तो वो कहते हैं हम क्या करें, आगे क्या करें। तब वो सब लोगों में जिन्होंने पाकरू पाया ना, उनमें आने के लिए एक काम करने की जरूरत है। तब पतरस ने क्या कहा कि क्या करना है। ये सुन लो कि जो चाहते हैं कि पाकरू पाना, जो चाहते हैं कि हम भी इन सब में से गिनती में आ जाए, जिनके ऊपर खुदावंद ने भविष्यवाणी की है अपने लोगों के द्वारा कि अंतिम दिनों में मैं आत्मा सब पर उठेलूंगा, मैं अपना आत्मा सब पर उठेलूंगा। तो उन सब में अगर आना चाहते हो तो चाहे वो यहूदी है, चाहे वो यरूशलेम वासी है, चाहे वो अन्य जाति का पर्सन है, हम लोग जैसे अन्य जातियों में से आए हैं, चाहे हम क्यों नहीं है, चाहे अन्य जाति में से क्यों नहीं है, सबके लिए एक वचन है। वो क्या है? 36 आयत में तब पतरस ने, जब उनके हृदय शीत गए, तब पतरस ने कहा फर्स्ट मन फिराओ। क्या? पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। सबसे पहले मन फिराव का वचन दिया। याद रखे, जब मसीही में एंट्रेस करनी है ना, खुदा में एंट्रेस करनी है ना, खुदा में आना है ना, तो मसीही जीवन में आना है ना, तो उससे पहले हमेशा मन फिराव होना बहुत जरूरी है। तौबा करनी, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पे क्या कहा? मन फिराओ। और दूसरा, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। 3 चीजें कही। फर्स्ट, मन फिराओ। दूसरा, पापों की क्षमा मांगो, तौबा करो। और तीसरा, बपतिस्मा लो। मन फिराओ भी तौबा करना ही होता है, ठीक है। पर लेकिन इसको अगर डीपली देखोगे तो मन फिराना है उन चीजों से जो आप में सही नहीं है, और मन फिराना है कि आगे तौबा करनी है कि आगे से मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। तो आगे क्या लिखा है? हाँ, बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पहला नंबर उसने क्या कहा? मन फिराओ। दूसरा क्या कहा? पापों की क्षमा। तीसरा उन्होंने कहा, पतरस ने क्या कहा? बपतिस्मा लो। चौथा, फिर तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। एक मसीही की लाइफ में बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है, तौबा करनी बहुत जरूरी है, तौबा करनी बहुत जरूरी है। जब पूरी बाइबल में देख लीजिए, मन फिराव का, खतना का, तौबा का, बपतिस्मे का वचन पूरी बाइबल में देख लीजिए। पूरी बाइबल में देख लीजिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी पहला वचन यही स्टार्ट किया। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, उसका भी पहले यही वचन था। यीशु मसीह ने जब सेवकाई की तो उसने भी पहले वचन यही सिखाया कि पहले करो मन फिराओ। मन फिराना बहुत जरूरी है। संसार में से इन सब चीजों से अपने मन को बदलना बहुत जरूरी है। मन को बदल के खुदा के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। जैसा पहले जीवन व्यतीत करे अब नहीं जीना। इसलिए अपने मन को फिराना बहुत जरूरी है। तौबा करनी, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। और यही काफी नहीं है, फिर संगति करना भी बहुत जरूरी है। वचन पे मनन करना, क्योंकि हमने तौबा करके बपतिस्मा लेकर क्या किया है, आगे किसके साथ चलने की सोची है? खुदा के मुताबिक चलने की सोची। अगर खुदा के मुताबिक चलना है तो फिर संगति तो करनी पड़ेगी। अगर खुदा के मुताबिक चलना है, दुआ तो खुदा के साथ खुदा के आगे करनी पड़ेगी। अगर खुदा के साथ चलना है तो वचन तो उसका पढ़ना ही पड़ेगा। तभी तो वो आपको बताएगा कि आपसे कैसे बातचीत करनी है, कैसे चलना है, कैसे भरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ही आपको सिखाएगा। इसलिए सब लोगों के लिए
सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, मन फिराया है। और भी कुछ और भी देखते हैं, आए हम और भी देखते हैं। और कौन है? सब। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने ये किन लोगों को कहा है? यहूदियों को और यरूशलेम वासियों को कहा है। वो जहाँ बैठे, जो लोग वहां थे, और उनका जीवन बदल गया। 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। और जब 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया तो गिनती और बढ़ती गई, और लोग सुनते गए और बढ़ती गई, और लोग बदलना शुरू हो गए। तो खुदा का आत्मा और बहुताई से उनमें से काम करने लगा, और रोजाना वो भरपूर होते थे। पाक रूह में रोजाना भरपूर होते थे। पर लेकिन उन सब के अलावा खुदावंद ने कुछ और लोग भी रखे थे, जो हमारे जैसे अन्य जाति में से लोग हैं। उनको भी सत्ता दिया, उनको लिए भी कहा था कि सब, और सब में से गिनती किन किन की आती है? जितनों ने उस पर विश्वास किया था। हालेलुया। याद रखें, जितनों ने, सिर्फ ये यहूदी ही नहीं, गैर यहूदियों के ऊपर भी खुदा का पाक रूह की क्या मांगी? खुदा ने भविष्यवाणी की थी। यहूदियों के ऊपर ही भविष्यवाणी नहीं थी, यरूशलेम वासियों के ऊपर ही भविष्यवाणी नहीं थी, सिर्फ उनके ऊपर ही भविष्यवाणी नहीं थी, साथ में साथ वो सब में से गिनती किनकी थी? अन्य जातियों के लिए भी थी। हालेलुया। अन्य जाति के लोगों के लिए भी थी, गैर यहूदियों के लिए भी ये गिनती थी। और जब आप प्रेरितों के काम 10 उसकी 34 से लेकर 43 तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि पक्ष नहीं करता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, हर जाति को पढ़ सकते हैं प्रेरितों के। तो जब हम प्रेरितों के काम 10 बाब उसकी 34 आयत में पढ़ते हैं तो पतरस यहाँ पर उपदेश दे रहा है, और यहाँ पर वो कह रहा है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, किसी का पक्ष नहीं करता। जितने उसने धरती पर लोग रखे हैं ना, जातियों में पक्षपात नहीं करता, वो पक्ष नहीं करता। वो जब करता है फजल तो सब पर ही करता है। हालेलुया। एक समय था तो उसकी एक जाति थी, एक समय था उसने एक कौम ठहराई थी, पर लेकिन जब आप यहाँ देखोगे तो खुदावन ने किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं किया, सबको न्योता दिया, सबको न्योता दिया इस पाक रूह के लिए, सबको न्योता दिया कि यीशु मसीह पर विश्वास करे और अनंत काल का जीवन पाए। सबको न्योता दिया कि वो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, धर्मी के लिए, जो यहूदियों के लिए भी, इस्राएलियों के लिए भी, और अन्य जाति लोगों के लिए भी क्या दिया? न्योता दिया। हालेलुया। तो इसलिए पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। जो उससे डरता है, किससे डरता है? खुदा से। जो धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। ये लोग कौन थे? कौन डरते थे? जो खुदा से डरते हैं, जो खुदा के चरणों में चलते हैं, जो वो ही करते हैं जो खुदा चाहता है, और उनके ऊपर भी खुदा का पाक रूह उतरा है। जिन्होंने खुदा के वचन को सुनकर अपना जीवन में डाल लिया, उनके ऊपर भी खुदा ने पाक रूह उतारा है। आगे पढ़ेंगे, पर लेकिन एक वचन बताना चाहती हूँ। जब यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है, कहता, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। उन्हें जो उसके ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। ये सब लोग हैं, ये सब लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जिन्होंने यीशु पर विश्वास करके अपना जीवन बदल लिया है, मन फिरा लिया है, तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, उन्हीं के लिए पवित्र आत्मा का दान है।
चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यरूशलेम वासी हो, चाहे वो कौन हो, हम अन्य जाति में से क्यों ना हो, अन्य जाति में से क्यों ना हो, जितनों ने उस पर विश्वास किया है उन्हें उसने अपनी क्या बना लिया है, संतान बना लिया है, संतान होने का अधिकार दे दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन में जाने के लिए ये शाप पाखरू की दे दी है, ये मोहर पाखरू की लगा दी है। हालेलुया। और अगर 44 में पढ़ेंगे, इसी की 44 में जब पढ़ेंगे तो अन्य जातियों के ऊपर सब में से कौन आ गए, अन्य जाति आए। पहले कौन थे, यरूशलेम वासी थे, पहला नंबर कौन थे, यरूशलेम वासी, और कौन थे, यहूदी थे, और दूसरा अन्य जाति। यहाँ पर पढ़ेंगे और लिखा है प्रेरितों के काम उसका 10 बाब और उसकी 44 आयत में पतरस ये बातें कह ही रहा था। आप आगे पढ़ लेना, पीछे जाकर पढ़ लेना, पर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। अगर आप इसका हेडिंग पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का उतरना। और जो लोग उसकी हजूरी में आए थे, जो लोग वचन को सुनने आए थे, अन्य जाति में से जो लोग वचन को सुनने आए थे, और जब ये पतरस के मुंह से खुदा का वचन सुन रहे थे, और लिखा है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं पवित्र आत्मा मिल जाए, वचन सुनते नहीं है, वचन के मुताबिक तो चल नहीं रहे, कैसे पाखरू मिल जाएगा। आज याद रखे, पाखरू तभी नहीं मिला है उन लोगों को जो वचन के अनुसार नहीं चल रहे, जिन्होंने वचन नहीं सुना। और ये अन्य जाति, इन्होंने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, इन्होंने मन नहीं फिराया, अभी इन्होंने तौबा नहीं की, इन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, पर इन्होंने पहले कौन सा बपतिस्मा ले लिया है, पाखरू का बपतिस्मा ले लिया है। क्यों, कैसे हो गया? क्योंकि जब ये वचन सुन रहे थे, जब रूह की तलवार चल रही थी, इनके मन शुद्ध गए, इन्होंने ग्रहण कर लिया। वचन कौन है? खुदा है, परमेश्वर है, यीशु है। इन्होंने ग्रहण कर लिया। और जब ये सुन रहे थे वचन, तो पवित्र आत्मा उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, कहता जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उठेला गया, कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान क्या हो गया, उठेला गया। क्योंकि उनकी ये थिंकिंग थी कि सिर्फ किनके लिए, यहूदियों के लिए और यरूशलेम वासियों के लिए, जिन्होंने क्या किया है, खतना, जिनका खतना हुआ है, उनके लिए। खतना रहित लोगों के लिए नहीं है। खतना जिनका हुआ है, जिन्होंने मन फिराया है, जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उनके लिए। पर लेकिन जब यहाँ ये वचन सुनने ना अन्य जाति के लोग, तो इनका कोई खतना नहीं हुआ था, इन्होंने कोई तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, इन्होंने कोई भी क्या नहीं लिया, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, पाखरू का बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिया। और ये चकित हो गए, हैरान हो गए, और सब पाखरू से भर गए। और क्या लिखा है 46 आयत में, क्या लिखा है, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक कर सकता है, कि क्या कोई जल की रोक कर सकता है, ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। कहता कोई जल को रोक सकता है? आप जल को पूरा
उठेल दो, बाल्टी भर के उठेल दो, तो आप उसे रोक नहीं सकते। आप उसे रोक नहीं सकते, वो अपने आप ही चला जाएगा जिस जगह जाना है। उसी तरीके पाखरू भी उठेला गया है। क्या किया गया है? उठेला गया है। जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उठेला जाता है ना, उसको भरने के लिए, वैसे ही जब ये वचन सुन रहे थे तो पाखरू जब ऊपर से उठेला गया, जैसे पानी ऊपर से उठेला जाता है, जैसे पानी का ऊपर से भेजा जाता है, ठीक है, तो जब उठेला गया तो उस वहां अपने आप इसने क्या उतर गया, ठीक है, अपने आप उन लोगों में भर गया जो जहां जाना चाहिए था। ठीक है, जैसे पानी का ढेला जाता है ना, उठेलते हैं, ठीक है, ऐसे ही पाखरू भी उठेला गया और ऐसे ही पाखरू ने आके उनके ऊपर भर गया, आगे उठेला गया और वो भर गए। जब इनके ऊपर भी उठेला गया तो अन्य जाति के ऊपर भी आके क्या आ गया? ठहर गया। इसलिए जब लोग तैयार रहते हैं, वचन को सुन रहे होते ना, लीनता से अंदर ठहरा लेते हैं ना, जब टाइम को नहीं देखते, जब पीछे मुड़ के नहीं देखते, जब इधर उधर ध्यान नहीं भटके होते, जब वचन के ऊपर पूरा मन लगा कर बैठे होते हैं, तो पाखरू आके ऐसे उठेला जाता है। और सिर्फ यहूदी और यरूशलेम लोगों वासियों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए उठेला जाता है। यहूदियों के ऊपर भी उठेला गया और यरूशलेम वासियों के ऊपर भी उठेला गया। साथ में जो लोग अन्य जाति के लोग बैठे थे, वो वचन को सुन रहे थे, उनके ऊपर भी उठेला जाता। आज भी कलीसिया में चाहे लोग कौन से मर्जी बैठे हों, कौन सी मर्जी जात पात का हो, चाहे वो बच्चा बुजुर्ग जवान हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आदमी हो औरत हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी किसी भी जात पात का क्यों ना हो, और खुदा के लोगों के ऊपर तो उतरता ही उतरता है, उनके ऊपर तो पाखरू ढेला ही जाता है। साथ में दूसरे लोग भी पाखरू से भरकर जाते हैं, अन्य जाति के लोग भी पाखरू से भर के जाते हैं, चाहे उन्होंने मन फिराया है, चाहे उन्होंने तौबा की है या नहीं, चाहे मन फिराया है या नहीं, चाहे उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है या नहीं, पर लेकिन अगर उसने वचन को ग्रहण कर लिया है, यीशु को ग्रहण कर लिया है और उसी घड़ी उसने वचन को अंदर रख के उसमें मनन कर लिया ना, पश्चाताप कर लिया है ना, उसी घड़ी उसी जगह में बैठ के खुदा की हजूरी में बैठ के पश्चाताप कर लिया ना, अपने दिल को तैयार कर लिया ना, तो खुदा का पाखरू आएगा ही आएगा। हालेलुया। उठेल दिया, जैसे पानी उठेला जाता है कुछ भरने के लिए, एक बर्तन को भरने के लिए पानी उठेला जाता है, इसी प्रकार खुदा ने उठेल दिया। चाहे वो ऑलरेडी मसीह में थे, ऑलरेडी यहूदी थे या नहीं थे, सबके ऊपर उठेल दिया, सबके ऊपर उठेल दिया, सबके लिए द्वार खोल दिया, सबके लिए। हालेलुया। ये यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, यह अधिकार यीशु मसीह के द्वारा मिला है, ये बपतिस्मा यीशु मसीह के द्वारा मिला है। ये अंतिम दिन है, अंतिम दिन है। इस बपतिस्मे को अपने ऊपर आने दे, अपने हृदय को तैयार करे, सिद्धने दे। जब पाखरू का जब वचन चल रहा होता है, इधर उधर ना देखे, इधर उधर ध्यान ना दे, इधर उधर ना तके, अपना टाइम वेस्ट ना करे, पूरा संपूर्ण वचन को सुने और चले, उसको दिल में रखे। जब आप सुनते जाओगे तो खुदा के पाखरू से भरते जाओगे। उस सब में ये लोग आते हैं जिन्होंने विश्वास किया है, और बाद में इन लोगों का बपतिस्मा हुआ है पानी का। पहले इनका बपतिस्मा कौन सा हुआ है? पाखरू का। मैंने भी अपनी जिंदगी में सबसे पहले पाखरू का बपतिस्मा देखा है। मेरी बहन बहुत छोटी थी, ठीक है, मैं भी एक गवाही देती हूँ। जैसे इन अन्य जातियों ने अभी पानी का बपतिस्मा नहीं ना लिया,
तो उससे पहले पाक रूह का बपतिस्मा लिया। मैंने भी अपनी जिंदगी में देखा है। मुझे अपना तो इतने अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि मैं भी बड़ी छोटी थी जब मुझे पाक रूह छुआ था और मेरे से कंट्रोल भी नहीं हुआ था। उस घड़ी को मैं भी जानती हूँ, और मुझे पता है कि उस टाइम मैंने पाक रूह नहीं, मैंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, पर लेकिन मैंने अपनी आंखों से अपनी छोटी बहन को देखा। मेरी छोटी बहन है ना, जो उसने पाक रूह पाया है। जब वो छोटी सी थी, तो जब कह रहे थे ना कि यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह आने वाला, तो सब इकट्ठे हुए थे। तो हम भी चारे बहनें प्रार्थना कर रही थी, हम भी दुआ कर रहे थे। तब पाक रूह उसके ऊपर आके ठहर गया था, जबकि उसने बपतिस्मा पानी वाला नहीं लिया था। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, पर पाक रूह का बपतिस्मा ले रहे हैं, और बाद में उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है। बाद में मेरी सिस्टर ने पानी का बपतिस्मा लिया है। आप पाक रूह पा सकते हैं, खास तौर पर तेरे लिए आया था मन में। ये अंतिम समय है। अभी अभी ये श्राप लग सकती है, अभी अभी ये मोहर लग सकती है। ये समय खुला दिया हुआ है, खुदा ने खुला समय छोड़ा हुआ है। याद रखे, वो हर एक का समय बनाता है। जैसे हमारी उम्र का समय रखा हुआ ना, कितने से इतने तक ही इसने जीना है, इतने से इतने मैंने ये काम करना है, इतने से इतने। वैसे ही खुदा ने भी समय लग लग ठहराए हैं। और जब यीशु मसीह ने आना तो यीशु मसीह आए हैं, जब यीशु मसीह ने जाना तो यीशु मसीह गए हैं, और जब पाक रूह ने आना तो वो आया है, उतरा है, उड़ेला गया और उड़ेला जा रहा है। और याद रखे, इसका भी समय है, और एक समय आना है जब पाक रूह नहीं उड़ेला जाएगा। अब जो अंतिम समय है, पाक रूह उड़ेला जा रहा है। अब जो समय है, ये भविष्यवाणी योएल नबी की उस समय से लेकर अब तक पूरी हो रही है। और लोग रोजाना अन्य भाषाओं का, रोजाना लोग पवित्र आत्मा का और आपका बपतिस्मा पूरे खुदा ने सबके लिए ये ठहराया है, सबको न्योता दिया है, सबके लिए ये दरवाजा खोला है, ये द्वार सबके लिए खोला है, सबके लिए उठेला जाना है। उसने कहा, मैं अपना आत्मा सब पर उठेलूंगा, सब मनुष्य पर उठेलूंगा। जितने मनुष्य हैं, जितने भी ले रहते हैं, सबके लिए उठेलूंगा। आप भी सब में आते हैं, चाहे औरत है, चाहे आदमी है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है, चाहे कोई जवान है, सबके लिए खुदा ने, दास है, दासियां है, सबके लिए खुदा ने ये न्योता रखा है, सबके लिए यह द्वार खोला है पवित्र आत्मा का। और याद रखें, इसका एक समय है, और एक समय आएगा जब ये पवित्र आत्मा का समय उड़ेला नहीं जाएगा। एक समय आएगा जब पवित्र आत्मा उड़ेला नहीं जाएगा, वो समय उसी घड़ी बंद हो जाएगा। उससे पहले पाक रूह पालो, उससे पहले ये शाप लग रही है, ये मोहर लग रही है, ये मोहर लगाई जा रही है पाक रूह की। पालो, अगर नहीं पाओगे तो नहीं जाओगे। कहाँ? स्वर्ग में। अगर नहीं पाओगे तो नहीं उठाए जाओगे। वही लोग उठाए जाएंगे, वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जिनके ऊपर पाक रूह की शाप लगी है। देखना चाहते हो? एक मेरे मन में ना हृदय में बात आई, तो मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि जो मेरे हृदय में बात आई कि जो पाक रूह पाए हुए लोग हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं। देखना चाहते हो? रात को बाहर जाना घर के, रात को घर के से बाहर जाना। जब रात को घर से बाहर जाओगे ना, ऊपर ध्यान देना, ऊपर देखना, छत के ऊपर नहीं, बाहर जाकर आसमान को देखना, आसमान की तरफ देखना, उस अंधेरी रात को देखना, और उस अंधेरी रात में चमकते हुए तारों को देखना जो टमटमा रहे हैं, जो जल रहे हैं, जो दूर से चमक रहे हैं। ऐसे ही खुदा के लोग तारों की तरह चमकते हैं। खुदावंद ने धरती पर, ये अंधेर भरी दुनिया में जहां अंधेरा ही अंधेरा है, शैतान ने फैलाया हुआ, लोग अंधेरे में, अंधकार में डूबे हुए हैं, पर जिन्होंने पाक रूह पाया है ना,
वो ऐसे ही तारों की तरह चमक रहे हैं। और जब यीशु मसीह आएगा तो वो ही टिमकते हुए तारे चले जाएंगे। कहाँ? यीशु के साथ वो राज्य करेंगे, स्वर्ग राज्य में जाएंगे, वो ही महिमा का मुकुट पाएंगे। मेरे मन में आया, मैंने कहा जरूर मैं ये बात बताऊंगी, अगर मेरे हृदय में आई, क्योंकि जब मैं खुदा से बात करती हूँ तो मेरे हृदय में ऐसी ऐसी बातें आती रहती हैं। मैं जब वचन पढ़ती रहती हूँ तो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो बातें बताऊँ, और ताकि तुम भी जानो कि हम कैसे दिखते हैं, हमें खुदावंद कैसे देखता है। ऊपर से देखता है टिमटिमाते हुए। ये जो आग जल रही है ना, आग के दिए जल रहे हैं ना, ये आग के जो दिए हैं ना, ये ही पाखरू पाए हुए हैं। इनमें पाखरू की आग जल रही है। वो लोग पाखरू की आग में जल रहे हैं इस अंधेरे भरी दुनिया में, जिन्होंने पाखरू पाया है। इसलिए जब आप इस प्रेरितों के काम 11 की फर्स्ट में पढ़ते हो तो प्रेरितों के भाई जो थे ना, जब इन्होंने खतना किए हुए लोगों ने देखा ना कि जो खतना रहित तो लोगों ने पाखरू पाया है, तो वो लड़ने लगे, वो वाद विवाद करने लगे पतरस के साथ। और पतरस को खुदा ने बातचीत की, वो आप आगे पढ़ सकते हो। और बातचीत करने के बाद 17 में उसने कहा, अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बुराई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जाति को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए अन्य जाति को भी मन फिराव का क्या दिया है? दान दिया है। तो वो फिर कहने लगे, उससे पहले क्या करने लगे थे? वाद विवाद, कि ये खतना रहित क्यों दिया जा रहा है। तो उसने कहा, मैं कौन होता हूँ, है ना, मैं कौन होता हूँ परमेश्वर को रोकने वाला। ठीक है, इसलिए कोई भी किसी का पाखरू का मसा को रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी लेने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये पाखरू परमेश्वर की ओर से उन लोगों के ऊपर उतरता है जो तैयार होते हैं, जो चेंज हो जाते हैं, जिन्होंने अपना जीवन बदल लिया है, जिन्होंने खुदा के राह के ऊपर चलने की कोशिश की है, जो चल पड़े हैं, जो चल रहे हैं, और वो भरते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, कभी भी वो खाली नहीं रहते। इसलिए अंतिम समय है, खुदा ने सबके लिए, ये सबके लिए, अकेला यहूदी और यरूशलेम वासियों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए ये खुदा ने द्वार खोला है कि सब ये दान को पाए, सब पाखरू का बपतिस्मा पाए, सब लोग आग का बपतिस्मा पाए। खुदा ने ये भविष्यवाणी पहले ही योएल नबी के द्वारा कर दी थी कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। आप पर भी खुदा ने भविष्यवाणी की है। अंतिम दिनों में है हम, अभी जरूरत है अपनी जिंदगियों को बदलने की। चलना चाहते हैं, जो यीशु मसीह में चलना चाहते हैं, आप भी इन सब में से आ जाए। जो लोग अभी तक पाखरू नहीं पाए हुए, जो खुदा को जानते भी हैं चाहे नहीं भी जानते, अगर चाहते हैं कि अंतिम दिनों में ये शाप, ये मोहर लग जाए, तो आप खुदा के पास आए, चेलों की तरह आकर खुदा के चरणों में बैठे और खुदा से कहें, खुदावंद मुझे पाखरू दे। तूने योएल नबी के द्वारा भविष्यवाणी की थी कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उठेलूंगा। तूने भविष्यवाणी की थी अपने बंदे के साथ, वो भविष्यवाणी पूरी कर, योएल नबी की भविष्यवाणी पूरी कर। खुदावंद मुझे पाखरू से कर, अपने आप को तैयार करें। अगर आपने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है और पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है, तो आप भी
इन प्रेरितों की तरह उसके चरणों में आए, दुआ करें, प्रार्थना करें, अभिलाषी हों, उससे बातचीत करें और कहें खुदावन आप इस प्रॉमिस को पूरा कीजिए। ये खुदा बाप यहोवा बाप ने भी प्रॉमिस किया है, प्रभु यीशु नासरी ने भी प्रॉमिस किया है। ये प्रतिज्ञा थी और वो पूरी हुई है और आज भी हो रही है। अंतिम दिन तक ये पूरी होती रहेगी जब तक ये समय ठहरा है। उस समय आने से पहले खुदा से कहें खुदावन मुझे पाक रूह से भर खुदावन, इससे पहले कि ये समय समाप्त हो जाए, इससे पहले कि वो घड़ी आ जाए जब यीशु ने आना, उससे पहले मुझे पाक रूह दे ताकि मैं तैयार हो सकूं स्वर्ग जाने के लिए। ओ लीला